सो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज, है ना, हाई लेवल जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। अब इसमें हाई लेवल क्लियर कर दिया था मैंने। जनरल पर्पस क्या है ये भी बताया था कि हाई लेवल यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट, इजी टू रीड। जनरल पर्पस यानी कि सभी टाइप के एप्लीकेशन हम इसमें डेवलप कर सकते हैं ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद रह गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो या कोई दूसरी लैंग्वेज हो, है ना। तो व्हाट आर द वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सबसे पहला है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। नंबर 2, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। ओके, फंक्शंस होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे होते हैं, अरे, है ना। क्या डेफिनेशन है बताता हूं मैं भी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे होते हैं, अरेज। ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। हर एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इट इज टू मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जावा में भी होते हैं। ओके, तो जावा में मैंने बताया आपको वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अरे होते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये हमारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो पहले समझें कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, फंक्शंस, अरे और कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इन शॉर्ट बता रहा हूं, है ना। इसका डिटेल्ड स्टेटमेंट भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दैट इज वेरी डीपली डीप कॉन्सेप्ट है ये, है ना। समझते हैं पहले। सबसे पहले मैंने आपसे बोला हेलो मिस्टर सुमित, प्लीज आप मुझे बताएं कि व्हाट्स योर नेम। तो आपने बता दिया माय नेम इज मिस्टर सुमित, लाइक दिस फॉर एग्जांपल। ओके, व्हाट्स योर एज, आपने बता दिया माय एज इज फॉर एग्जांपल 25 ईयर ओल्ड। ओके, यानी कि ये वैल्यू एक नाम के अंदर स्टोर है, ये वैल्यू एक एज के अंदर स्टोर है। फिर मैंने बताया एड्रेस क्या है, तो आपने बता दिया सर आई एम लिविंग इन एट उज्जैन, लाइक दिस, या इंदौर या मुंबई, लाइक दिस, कुछ भी आपने बता दिया। परफेक्ट। ओके, मैंने बोला सुमित प्लीज स्टोर 20, आपने 20 स्टोर किया। मतलब सुमित प्लीज स्टोर 35, आपने वो भी स्टोर किया। सुमित प्लीज स्टोर, है ना, 15, ओके, आपने वो भी। मतलब व्हाट इज द टोटल ऑफ दीज ऑल वैल्यूज, दीज 3 वैल्यूज, व्हाट इज द टोटल सम, आप बताएंगे मुझे, है ना। टोटल इज 70। ओके, 35 + 15
हो गया 50 और 20 70, परफेक्ट। अब मैंने आपसे बोला सुमित मुझे बताया फर्स्ट वैल्यू क्या है, प्लीज रिस्पॉन्स मी, व्हाट्स द फर्स्ट वैल्यू। आप मुझे बताएंगे सर फर्स्ट वैल्यू 20 है, आपने इसको नाम क्या दे दिया, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ये आपने उसको नाम दे दिया। सेकंड वैल्यू क्या है, आपने बोलिए सेकंड वैल्यू सर है 35 है, व्हाट इज थर्ड वैल्यू, बोलिए सर थर्ड वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट और रिजल्ट ऑफ सम, या फिर रिजल्ट, व्हाट इज रिजल्ट, आपने बता दी सर 70 जो है वो रिजल्ट है। समझिएगा बात को, तो आपने 20 को स्टोर किया, 20 एक क्या है, वैल्यू है, एक नंबर है, एक डेटा है। इस वैल्यू या डेटा को आपने अपनी मेमोरी में स्टोर किया, उस मेमोरी का नाम दिया कि ये किया, उस मेमोरी का नाम दिया ये सेकंड वैल्यू है। 15 को स्टोर किया और उसमें आपने नाम दिया कि ये क्या है, थर्ड वैल्यू है बेसिकली। ओके, थर्ड वैल्यू है, परफेक्ट, थर्ड वैल्यू है दिस वन। अब जो है इसी टाइप से नेम क्या है, नेम, नेम आपने अपनी मेमोरी में रख रखा है कि भैया ये नेम है ना। वैल्यू क्या है, मिस्टर सुमित इज वैल्यू, 25 इज वैल्यू, एज में आपने स्टोर कर रखा है। उज्जैन क्या है, एक वैल्यू है, एड्रेस में स्टोर कर रखा है। 20 क्या है, एक वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर रखा है। 70 क्या है, रिजल्ट है, स्टोर कर रखा है ना। इसी टाइप से एक्स में स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल 789, 78 क्या है, 789 क्या है, वैल्यू या डेटा है जो कि एक्स में स्टोर कर रखा है। तो ये एक्स, ये रिजल्ट, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, नेम, एज, एड्रेस, ये सब क्या है, वेरिएबल हैं जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं और किसी मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने अपनी मेमोरी में स्टोर किया था फर्स्ट वैल्यू में क्या, सर 20 स्टोर किया था। सेकंड वैल्यू में क्या बोले, 35 स्टोर किया था। अभी तो छोटी वैल्यू में, यहां पर बड़ी बड़ी वैल्यू लिख दूं तो हो सकता है कि आप भूलने लगे, हो सकता है। देखिए 25,828, दूसरी वैल्यू 26,325, तीसरी वैल्यू 22,328। अब मैं पूछूंगा पहली वैल्यू क्या है, तो आप जब यदि प्रॉपर तरीके से स्टोर करोगे उसको फर्स्ट वैल्यू में तो आपको याद रहेगा। यानी कि ये मेमोरी एड्रेस के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, उस मेमोरी एड्रेस का जो नाम है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इट मींस विच स्टोर, WIHITCH, विच स्टोर, सॉरी, उल्टा हो गया, विच स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा और वैल्यू, डेटा और वैल्यू, ओके, Right, sir. and which store any type of value or data, and and it is the name of name of specific memory region or area like this is called variable, called variable, perfect, variable, this one is variable, perfect। अब बात आती है जावा क्या बोलता है, जावा बोलता है कि भाई साहब आपने मुझे फर्स्ट वैल्यू तो बता दी 100 के, आप इसमें क्या स्टोर करोगे वो भी बताओ मुझे। आपने फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर दिया 20, स्टोर कर दिया, बट जावा बोलता है कि जो आपने फर्स्ट वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया है, आप मुझे इसका बताओ कि आप इसमें कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हो, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो आप बताओगे सर मैं इसमें नंबर टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूं, इट इज इंट। इंट क्या होता है बताता हूं अभी। सर मैं नेम नाम के वेरिएबल में एक कोई भी स्ट्रिंग आइटम स्टोर करना चाहता हूं, इट इज स्ट्रिंग टाइप लाइक दिस।
मैंने बोला अकाउंट में बैलेंस कितना है, बोले फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप बताता हूं क्या होते हैं। फ्लोट बैलेंस लाइक दिस, और इसमें आपने बैलेंस स्टोर कर दिया, बोले मेरे अकाउंट में बैलेंस है ना इतना है, लाइक दिस कुछ भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? परफेक्टली मीनिंग जो इंट है, इंट इंट एक डेटा टाइप है जो कि किसी भी डेटा का वैल्यू का टाइप आइडेंटिफाई करता है। ये क्या कर रहा है, इस वेरिएबल को बता रहा है कि भाई साहब ये वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, कौन सा डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का स्टोर होगा। इंट इंट का मतलब होता है जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू जहां पर हमें स्टोर नहीं करनी होती है, उसके लिए हम इंट ले लेते हैं। इंट मैंने बोला कितना इंट है, कितना एज है आपका, बोलोगे 25 साल। सर न्यूमेरिक मतलब? हाँ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में भी दो होते हैं ना, जैसे कि इंट हो सकता है और दूसरा फ्लोट हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप हो सकता है। इंट मतलब जहां पर हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करना है जिस भी वेरिएबल में। मैंने बोला भाई साहब आप लोग कितने लोग थे, लेंथ बताओ कितने लोग थे, तो आप ऐसा नहीं बताओगे कि 5.5 लोग थे या 5.7 लोग थे, ऐसा नहीं बताओगे, आप बोलोगे 5 लोग थे, 6 लोग थे, लाइक दिस। तो जहां पर हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करनी होती उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट वेरिएबल का यूज करते बेसिकली। ओके, दूसरा है पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना, जैसे कि आप देख रहे हो इस बार पॉइंट वाली वैल्यू के लिए फ्लोट स्टोर करते हैं, फ्लोट का यूज करते हैं। तीसरा मैंने बोला जब भी हमें कोई नाम और ऐसे बहुत सारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, ये समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप यूज किया जाता है। इसी टाइप से केयर होता है, बूलियन होता है, ऐसे नंबर ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जावा में। तो मैंने अभी बताया आपको व्हाट इज डेटा टाइप, विच आइडेंटिफाई द वैल्यू और टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा। ओके, विच आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यू, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इन जावा, बेसिकली 3 कैटेगरीज आर देयर, 3 कैटेगरीज आर देयर। कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, अभी टाइप्स नहीं बताया मैंने। 3 कैटेगरीज आर देयर, 3 कैटेगरी हैं जावा में डेटा टाइप्स की। ओके, इन जावा, इन जावा कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन इज, कैटेगरी नंबर वन इज primitive data type, primitive data types। okay, perfect। कैटेगरी नंबर टू इज रेफरेंस डेटा टाइप्स, को क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप, नाम है रेफरेंस डेटा टाइप्स। ये इसी को हम कंपोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं, कंपोजिट डेटा टाइप। नंबर थ्री, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वन इज रेफरेंस डेटा टाइप और कंपोजिट डेटा टाइप। थर्ड वन इज, थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। perfect। So basically 3 categories are there: primitive data type, reference data type और user defined data type। ओके, अब एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ डेटा, तो अब प्रिमिटिव डेटा में नंबर ऑफ डेटा, है ना। अब नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को अपन, है ना, बेसिकली ये टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं, 8 होते हैं। कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं 3 और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं 2, 2 होते हैं। अब 8 कौन कौन से हैं, सो 8 को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, समझिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। नंबर 1 जो है इसमें, पहला कैटेगरी है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि नंबर्स को स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप।
नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, दिस वन। ओके, न्यूमेरिक में आते हैं दो टाइप, अगेन समझिएगा अभी। न्यूमेरिक में दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है एक, है ना, इंटीग्रल, इंटीग्रल डेटा टाइप, है ना, और दूसरा हो सकता है नॉन इंटीग्रल, यानी कि फ्लोटिंग टाइप। अभी मैंने डेटा टाइप के नाम नहीं बताए, फ्लोटिंग टाइप। इंटीग्रल यानी कि जहां पर पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, नॉन पॉइंट वैल्यू, नॉन डेसिमल वैल्यू। और फ्लोटिंग में कैसी होती है, एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना। अब अपन एग्जैक्टली देते हैं यहां पर डेटा टाइप्स के नाम। तो इंटीग्रल में कौन से होते हैं, चार होते हैं इंटीग्रल में, चार चार डेटा टाइप बनाए हैं जावा ने। बाइट, पहला नाम क्या है, बाइट, बाइट। दूसरा शॉर्ट, शॉर्ट। तीसरा है इंट, है ना, और चौथा है लॉन्ग। ये चार एग्जैक्टली यूज किए जाते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, याद रखेंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये चार डेटा टाइप के नाम एग्जैक्टली, दिस वन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऐसे चार डेटा टाइप हैं जो कि न्यूमेरिक की कैटेगरी में आते हैं। नंबर दूसरे पे आता हूं मैं, फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप। और इसके बाद होता है एक और डबल। ऐसे दो डेटा डेटा टाइप जो है फ्लोटिंग कैटेगरी में आते हैं। 8 हो गए ये प्रिमिटिव, है ना, जिसमें से न्यूमेरिक हो गए, न्यूमेरिक में भी इंटीग्रल और नॉन नॉन इंटीग्रल यानी कि डेसिमल वैल्यूज, ये हो गए दो, इसमें हो गए फ्लोट डबल, और यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग हो गया। इसके बाद नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो नॉन न्यूमेरिक में होते हैं सबसे पहला कैर डेटा टाइप, जो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। और आठवां होता है बूलियन डेटा टाइप, जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है बेसिकली। कैर डेटा टाइप और बूलियन डेटा टाइप, ओके, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। तो मैंने 8 यहां पर आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम बताए। इसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। रेफरेंस डेटा टाइप तीन होते हैं, एक होता है इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप, एक जो कि रेफरेंस कैटेगरी में आता है। रेफरेंस क्या होता है बताऊंगा मैं। दूसरा होता है अरे, अरे, अरे जो है ये भी रेफरेंस डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तीन डेटा टाइप जो हैं ये रेफरेंस डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं जावा में। इसके बाद है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक होता है क्लास और एक होता है इनम। ऐसे दो डेटा टाइप हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होता है, दूसरा बताया डेटा टाइप क्या होता है। अब वेरिएबल बढ़ाते कैसे हैं, तो वेरिएबल को बढ़ाने का सिंटेक्स जो है ना, डिक्लेयर या डिफाइन वेरिएबल सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स है वेरिएबल को बढ़ाने का, सिंटेक्स है सबसे पहले हमें यहां पर डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, यानी कि डेटा टाइप का नाम जैसे मैंने लिया इंट, मैंने बोल दिया साइज इज इक्वल टू, और मैंने ये बना दिया। अब बाद में चाहो आप तो इसमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी, ध्यान रखिएगा। ये पहला तरीका बताया मैंने, और बाद में जाके आपने साइज में वैल्यू स्टोर कर दी, है ना, कुछ भी, फॉर एग्जांपल 90, लाइक दिस वन। इसी टाइप से आप दूसरा ही बना सकते हो, फॉर एग्जांपल इंट एज, डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा चलेगा। अभी मैंने अलग अलग किया, इंट साइज लिया, फिर साइज के बाद साइज में स्टोर किया, है ना। एक चीज और, वेरिएबल का मतलब ही होता है विच इज एबल टू वेरी द वैल्यू। वेरिएबल जो वैल्यू को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, तो वेरिएबल, वेरी प्लस एबल, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बाद में आप चाहो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हो उसमें, लाइक दिस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।
नंबर ऑफ वेरिएबल भी एक साथ ले सकते हो, जैसे सिमिलर टाइप के लेना है, मैंने बोल दिया इंट है ना, एक्स वाई जेड लाइक दिस। वैल्यू भी साथ में स्टोर कर सकते हो इफ यू वांट। 89 y इज इक्वल टू 90 z इज इक्वल टू, और बोल दिया फॉर एग्जांपल दिस वन, ले सकते हो। एक साथ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 89, बी इज इक्वल टू 90 और सी इज इक्वल टू, है ना, और बोल दिया लाइक दिस वन। जैसे आप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। सिंटेक्स समझ में आ रहा है? बेसिक सिंटेक्स क्या बता रहा हूँ, व्हाट आर वेरियस बेसिक हाँ सिंटेक्स। सर। ये वेरिएबल बनाने का तरीका है, डेटा टाइप के साथ बनाते हैं। तो वेरिएबल और डेटा टाइप मैंने बहुत सिंपल तरीके से ओवरव्यू दिया अभी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरे। अरे अरे क्या होता है? अब मान के चलो मुझे 10 वेरिएबल बनाने हैं या 10 लोगों की एज को स्टोर करना है। यदि मैं लेता हूं इंट एज इज इक्वल टू और कोई भी वैल्यू लेता हूं, तो कितनी वैल्यू स्टोर होंगी? बेसिकली एक ही वैल्यू स्टोर होगी एज के अंदर, या फिर राम सेज श्याम सेज लाइक दिस। तो क्या है, सिंगल वैल्यू स्टोर होगी, मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर नहीं होगी। कहीं एज नाम का वेरिएबल ले लिया और हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो कैसे हम करेंगे, हम कैसे स्टोर करेंगे एग्जैक्टली स्टोर करने का तरीका है सिंपल सा, आपको अरे बनाना होगा। अरे क्या करता है? अरे क्या करता है, सिमिलर टाइप की, सिमिलर टाइप यानी कि जैसे कि इंट है तो इंट 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 टाइप की। तो अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। अरे इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। सर न्यूमेरिकल और किसी और चीज में यूज कर सकते हैं अरे? किसी में भी कर सकते, कहीं पर भी। भाई आपको बहुत 10 लोगों के नाम लेना है तो स्ट्रिंग टाइप के नाम अरे बना लोगे आप, है ना। तो अरे इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। सेम ही टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम अरे का यूज करते हैं, है ना। विच स्टोर्स, विच स्टोर्स, विच स्टोर व्हाट, विच स्टोर इन कंटिन्यूस लोकेशन। लोकेशन या इंडेक्स, दिस वन। बताता हूं कैसे स्टोर होता है, कैसे यूज किया जाता है। सो अरे जो है कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंट टाइप बनाया मैंने, इंट फॉर एग्जांपल एज ही ले लिया, है ना। इस तरीके से मैंने बोल दिया इसमें 10 वैल्यू स्टोर करना है, 5 वैल्यू स्टोर करना है, 10 20 30 40 लाइक दिस, है ना। ऐसे नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर दी, ये बन गया। बॉक्सेस बनाना होता है और ऐसे इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिखते हैं। बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको। नाम लिखना आपको बहुत सारे, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल नेम्स, ऐसा बनाया और नंबर ऑफ वैल्यूज इसके करली ब्रेसेस के अंदर लिख दी। पहली वैल्यू, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में होती है, पहली वैल्यू मैंने बोल दिया विद्युत, दूसरी वैल्यू मैंने बोल दिया इन्फोवियान या वियान, तीसरी वैल्यू मैंने बोल दिया सुमित लाइक दिस, चौथी वैल्यू मैंने बोल दिया साक्षी। 4 वैल्यू स्टोर हो गई नेम्स के अंदर। तो अब इसमें मैंने बोला कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होता है, यानी कि पहला जो नंबर है वो एज का 0 है, एज का 0 है, ये एज का 1 है, ये एज का 2 है, एज का 3 है, एज का 4 है ना। इसी टाइप के नेम्स का 0, नेम्स का 1, नेम्स का 2, नेम्स का 3। यानी कि यदि आप प्रिंट कराते हो नेम्स का 0 तो क्या मिलेगा आपको, विद्युत प्रिंट होकर मिल जाएगा आपको दिस वन। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं बेसिकली। ये नॉर्मल मैंने अरे बताया, ओवरव्यू दिया है, अभी ये बहुत बड़ा है ये। इसके बाद होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, which control the flow of program execution. It means जब हम किसी भी स्टेटमेंट्स को या फिर किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में कैसा रखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो कि चेक करे कि भैया आप वोट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आप वोट देने के एलिजिबल हो कि नहीं हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इफ एल्स लगाओगे कि यदि आप 18
या 18 से ज्यादा के हो तो आप वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। आप यदि 18 से ज्यादा हो तो वोट दे सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसमें क्या रहता है, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स हो गया, लेडर इफ एल्स हो गया, है ना, लेडर इफ एल्स हो गया। इसके बाद हाँ सर, नेस्टेड पहले इफ एल्स हो पढ़ा गया। है ये सी में। हाँ, ये सभी जगह होता है ना। नेस्टेड इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, लूपिंग स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये सारे काय में आते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आते हैं। मैंने बताया ना, दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पर क्या लिखा देखो ध्यान से, सी प्लस प्लस जावा सभी जगह होता है ना। वेरिएबल, डेटा टाइप है, और उसके बाद फंक्शंस, अरे और कंट्रोल स्टेटमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस, अब जैसे आपके मोबाइल का एक फंक्शन है, आपने टच किया और कॉल लग गया, ये फंक्शन है ना। आपने टच किया, मोबाइल म्यूजिक प्ले होने लगा, ये फंक्शन है। आपके मोबाइल में वो फंक्शन है कि आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फंक्शन मींस जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो कुछ काम करता है स्पेसिफिक, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। सो विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड फंक्शन। परफेक्टली क्लियर, राइट और नॉट दिस वन। ये मैंने बहुत ही बेसिक आपको बताया। अपन डिस्कशन करते हैं, यहां पर डिस्कशन करते हैं कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताया था मैंने ऊपर अभी, दिस वन। ओके, जावा इज एन हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको। अब मुझे आपको डिस्कस करना है, ये तो मैंने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको बताई। अब मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात करते हैं कि, है ना, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, समझिएगा। पहले बेसिक लैंग्वेज की बात करें अपन, जैसे मैंने बोला गुजराती, 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 ध्यान से सुनिएगा, गुजराती। ओके, फिर मैंने बोला मराठी, फिर मैंने बोला फॉर एग्जांपल बुंदेली, फिर मैंने बोला मालवी, है ना, मालवी लाइक दिस। फिर मैंने बोला अवध, फिर मैंने बोला, है ना, इंदौरी लाइक दिस, है ना, इंदौरी लाइक दिस। किस प्रकार की लैंग्वेज है ये, टाइप क्या है इसका, इस इन लैंग्वेजेस का टाइप क्या है, थिंक अबाउट दिस, किस टाइप की लैंग्वेज है, दिस इज हिंदी टाइप लैंग्वेज ना। किस टाइप की लैंग्वेज है, हिंदी टाइप लैंग्वेज। गुजराती हिंदी टाइप लैंग्वेज है, बुंदेली हिंदी टाइप लैंग्वेज है, मालवी हिंदी टाइप लैंग्वेज है, इंदौरी हिंदी टाइप लैंग्वेज है। यानी कि इसका टाइप क्या है, हिंदी टाइप है। इन लैंग्वेजेस का टाइप क्या है, हिंदी टाइप है। अभी मैंने बोला ब्रिटिश, मैंने क्या बोला, ब्रिटिश, मैंने बोला अमेरिकन, मैंने बोला फ्रेंच लाइक दिस, है ना। किस टाइप की लैंग्वेज है, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है। इसका टाइप क्या है, इंग्लिश टाइप है। इसका टाइप क्या है, इंग्लिश टाइप है। हिंदी टाइप क्या है, गुजराती, मराठी, बुंदेली, मालवी, अवध, इंदौरी लाइक दिस। और यहां पर इंग्लिश टाइप क्या है, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, ये क्या है, इंग्लिश टाइप बोल सकते हैं हम। परफेक्ट ना। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक टाइप होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक टाइप होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक टाइप होता है। जैसे कि सी है, किस प्रकार की लैंग्वेज में आती, सी हो गया, पीएचपी हो गया, है ना। ये किस टाइप की लैंग्वेज होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है।
फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती हैं। है ना। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो दिस इज अ कैटेगरी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, है ना। दूसरा होता है, हो गया सी प्लस प्लस, स्मॉल टॉक, जावा। ये किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। ओके। ऐसे हर एक टाइप के स्क्रिप्टिंग टाइप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग कौन कौन सी हैं? जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल पर्ल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जे स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये टाइप बता रहा हूं मैं, कौन कौन सी है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, है ना। इनको थोड़ा उल्टा कर दें अपन तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस वन CPHP like this. परफेक्ट, है ना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कौन कौन सी, लाइक मॉड्यूला, मॉड्यूला 3, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसी टाइप से एंड सो ऑन। विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली। तो ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना। अब बात आती है, सर आपने तो ये टाइप बताए, जैसे इसको आप बोल रहे हो इंदौरी, तो इंदौरी को हिंदी टाइप क्यों बोल रहे हो, या मालवी को हिंदी टाइप क्यों बोल रहे हो? इसका रीजन है कि मालवी लैंग्वेज हिंदी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। वो उसके माइंड में ये समझो कि हिंदी हिंदी नहीं चलता है, तो हिंदी से रिलेटेड ही काम करती है वो। इसी प्रकार से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इनके कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है? क्यों है? वाई? बिकॉज बिकॉज जावा फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। जावा किसको फॉलो करता है? जावा फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी को लाइक दिस। और जावा वर्क करता है बेसिकली, जावा वर्क काय पे करता है बेसिकली? रंस गो, है ना। सो जावा काय पे काम करता है बेसिकली? थिंग्स ओनली ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए। थिंग्स ओनली ऑब्जेक्ट, थिंग्स ओनली ऑब्जेक्ट, यार, थिंग्स ओनली ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट को थिंक करता है? है ना। कैसे ऑब्जेक्ट को थिंक करता है? थिंक ओनली ऑब्जेक्ट, कैसे जावा ऑब्जेक्ट को थिंक करता है? जिस प्रकार से आपने 3 इडियट मूवी देखी है, 3 इडियट मूवी देखी है, हाउ मेनी टाइम्स? 5 बार, 10 बार, 2 बार, लाइक दिस। उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक होता है सुहास, देखा होगा सुहास। सुहास जो कैरेक्टर है, ये बेसिकली प्रिया का फैन से होता है, याद होगा आपको, प्रिया का फैन से होता है ये, है ना। जो कि इंजीनियरिंग कर रहा होता है, फिर मैं MBA किया तो है, फिर उसमें बैंक में जाके नौकरी कर रहा होता है, ऐसा कुछ है ना। और इसको बार बार सब लोग क्या बोलते हैं? प्राइस टैग बोलते हैं, बोलते हैं, याद होगा आपको सुहास को, प्राइस टैग, गधा। वाई? ऐसा क्यों प्रोनाउंस करते हैं?
क्योंकि ये जो है, ये जो बंदा है सुहास, थिंग्स ओनली मनी, है ना, मनी 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 मनी। मेरे $300 के शूज, मेरे हाँ सर, याद है, ऐसे ही करता था।